गुरुदेवाय। जय सच्चे की, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और क्योंकि आज मेरे गुरुदेव का, मेरी गुरु माँ का, मेरे गुरु जी का बर्थडे है। 25 अगस्त। 25 अगस्त को हर साल हम लोग उनके साथ, हम सब सारे शिष्य उनके साथ किसी न किसी तीर्थ स्थान पे जाते हैं। और ये 3 दिन का अवसर रहता है जिसमें हम मिलकर कथा सुनते हैं, गुरु की वाणियाँ सुनते हैं, गुरु के साथ प्यारे से पल बिताते हैं, जिसमें हम उनके बर्थडे को सेलिब्रेट भी करते हैं। तो हालांकि मैं हर साल उनके साथ नहीं गई हूँ, मुझे ऐसा सौभाग्य नहीं मिला कि मैं प्रतिवर्ष उनके साथ जा सकूँ, किंतु कुछ बार गई हूँ और पिछले साल ज़रूर गई थी। तो पिछले साल की सारी यादें मेरे दिलो दिमाग पे हैं और मुझे अच्छी तरीके से याद है। पिछली बार हम लोग काशी गए थे, बनारस। तो जबकि मैं हर साल नहीं गई हूँ तो भी मैं इतना मिस कर रही हूँ। तो जो शिष्य, जो भक्तजन उनके साथ हर साल गए थे, वो कितना मिस कर रहे होंगे। तो गुरुदेव, आपको हम सारे शिष्यों की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से, हम सब की तरफ से जन्मदिन की ढेरों बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके सारे संकल्प पूरे हों। बाबा आपको बहुत अच्छी सेहत दे, बहुत अच्छी सेहत दे, और आप अपने शिष्यों पे हमेशा हमेशा ऐसे ही प्यार बरसाती रहें। गुरुदेव, ये वीडियो आज आपके लिए है, आपको ही समर्पित करके ये वीडियो बना रही हूँ। और ये पहला वीडियो है जिसमें मैं बहुत नर्वस हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा बोर्ड का एग्जाम है। तो गुरु माँ कृपा करना कि ठीक ठीक बोल सकूँ, क्योंकि मेरा विषय भी ऐसा ही है, गुरुवाणियाँ। गुरुदेव, जो आपने समय समय पर हम शिष्यों को या मुझे कभी पर्सनल बात करते समय कोई सूत्र दिए हैं, कोई बाणी दी है, मैंने अक्सर उसको घर आके डायरी में नोट करती थी। तो आज उन्हीं में से 10 सूत्र लेकर आई हूँ अपने सारे दोस्तों के साथ बांटने के लिए। तो गुरु माँ कृपा करना कि ठीक से बोल सकूँ, क्योंकि मैं अपने आप को अधिकारी तो नहीं हूँ, बिल्कुल अधिकारी नहीं हूँ बोलने के लिए, और ना ही कोई विशेष भाव है। ये तो बस थोड़ा बहुत सच्चा या झूठा प्यार है आपके प्रति, जो मेरे को बोलने के लिए मन कर रहा है बहुत, कि मैं अपने गुरु की वाणियाँ सबको बताऊँ, सबको वितरण करूँ कि मेरा गुरु क्या क्या समझाता है, क्या उनका कहना है, और हम सबको अपने जीवन में वो लाना चाहिए। गुरुद्वारे में वो कहते हैं ना, गुरुद्वारे में एक शब्द गाते हैं, कर कृपा तेरे गुण गावा। तो गुरु माँ, वही मेरा भी हाल है, कर कृपा तेरे गुण गावा। तो बस आज का वीडियो शुरू करते हैं। एक गाना भी याद आ रहा है, वो है ना, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। तो बस गुरुदेव, आपकी ही वाणियों को गा रही हूँ, गुनगुना रही हूँ, इसीलिए वीडियो शुरू कर रही हूँ। आशीर्वाद देना, अच्छे से बोल सकूँ, ठीक बोल सकूँ, और आपकी वाणियों को बहुत अच्छे से अपने जीवन में हम ला सकें। वो इम्पोर्टेंट है कि जो आपने हम लोग को समझाया हुआ है अपने शिष्यों को, तो वो अगर वाणी, वो सूत्र, वो विचार अगर हम अपने जीवन में सत्यता के साथ ला सकें तो बहुत सुंदर बात हो जाएगी। तो चलिए मिलकर शुरू करते हैं, गुरु की वाणी को सुनते हैं, समझते हैं, और अपने जीवन में उतारने की एक छोटे से प्रयास करते हैं। गुरु की वाणी को शुरू करने से पहले, उसको समझने से पहले, एक छोटा सा प्रयास है कि गुरु की महिमा को गा सकूं। किंतु मेरी वाणी में, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं गुरु की महिमा को गा भी सकूं, क्योंकि गुरु की महिमा बहुत है, बहुत अनंत है, उसका पार नहीं पाया जा सकता। तो इसीलिए मैंने संतों की कुछ लेखनियों को, संतों की कुछ वाणियों का सहारा लिया है, जिसमें गुरु की महिमा वो गा रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं। संत कहते हैं, गुरु ग्रंथन का सार है, गुरु है प्रभु का नाम, गुरु अध्यात्म की ज्योति है, गुरु है चारों धाम। बाबा गुरु नानक देव कहते हैं, गुरु पूरा पा ये बड़भागी, गुरु की सेवा दुख न लागी, पार ब्रह्म पूरन गुरुदेव, कर कृपा लागो तेरी सेव, अंधकार मह गुरु मंत्र उजारा, गुरु के संग सगल निस्तारा, गुरु का शब्द न मैटे कोई, कहे नानक नानक हरि होय। तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होय। कबीरदास जी कहते हैं, मथुरा काशी द्वारिका, हरिद्वार जगन्नाथ, साधु संगति हरि भजन बिन, कछु न अइबे हाथ। ऐसे ही हमारे भारत के असंख्य भक्तजन ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में
पूर्ण श्रद्धा, विश्वास, एक निष्ठ होकर अपने गुरु के दिए किसी मंत्र का, किसी विचार का, किसी भाव का नियमबद्ध होकर उसका जीवन पर्यंत पालन करा है और इतना दृढ़ता से पालन किया है कि उस परम प्रभु को भी उनके द्वार पर आना पड़ा है, सिर्फ और सिर्फ गुरु की वाणियों का या गुरु के दिए विचार या मंत्र का पालन करते हुए। ऐसे असंख्य जीव हैं, चाहे वो गुरु नानक देव हो, तुलसीदास हो, कबीर दास हो, रस खान हो, रैदास हो, कितने हमारे संत हैं, जनाबाई, कर्माबाई, शबरी माँ के जीवन में भी कुछ ऐसा ही घटा, मीराबाई साहब, बहुत सारे जिनकी वाणियाँ पढ़ती हूँ, जिनकी जीवनियाँ पढ़ती हूँ या सुनती हूँ, तो लगता है कि क्या था उनके जीवन में, इन संतों के जीवन में, इन भक्तों के जीवन में, जिन्होंने करुणा निधान को भी अपने वश में कर लिया था। उन सब के जीवन में सिर्फ था तो अपने गुरु का दिया हुआ कोई प्रसाद, वो मंत्र के रूप में था, वो विचार के रूप में था, या वो कोई एक नियम था। तो बहुत बल है गुरु के भाव में, तो हम गुरु की वाणियों में, गुरु के विचार में, तो हम सब मिलकर आज चलते हैं आगे और गुरु की वाणियों को गुनगुनाते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। जीवन की चाहे कोई भी परिस्थिति हो, जीवन की समस्त परिस्थितियों का केवल एक ही उपाय है, गुरु चरणों में प्रीति। वो परिस्थितियां कैसी भी हों, क्योंकि हम सब के जीवन में हमने देखा है दो तरीके की परिस्थितियां हम सब झेलते हैं, चाहे वो सुख की हो, चाहे वो दुख की हो। तो सुख वाली परिस्थितियां, जैसे हम स्वस्थ हैं, हमारे परिवारजन में सब सुख से हैं, सब अच्छे हैं, तब हमको कोशिश करनी चाहिए कि ये सब दिया हुआ प्रसाद गुरु का ही है, गुरु की ही इच्छा चल रही है, जो हमारा परिवार और हम सब स्वस्थ हैं, एक अच्छी स्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं। तो उस स्थिति को भी हमें गुरु के ही चरणों में लगाकर उनको ही अर्पित करते हुए गुरु मंत्र या गुरु की दी हुई पद्धति को और करना चाहिए, उसको और तन्मय के साथ करना चाहिए। और जब परिस्थितियां विपरीत हो, परिस्थितियां थोड़ी दुख में हो, तो ऐसे में भी गुरु के ही चरणों में अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि ये भरोसा रखना चाहिए कि जो भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है वो गुरु का दिया ही प्रसाद है। ये भाव समझना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन मैं समझती हूँ जिनका अपने गुरु के प्रति थोड़ा सा भाव या प्रेम होगा, वो इस बात को समझेंगे, इस बात को मानेंगे कि जो भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है, चाहे वो सुख का काल हो, चाहे वो दुख का काल हो, वो गुरु का दिया ही प्रसाद है। हमें गुरु में विश्वास करते हुए, धैर्य रखते हुए, उस काल में हम अपने आप को संभालते हुए, क्योंकि स्पेशली दुख के काल में, हम दुख के काल में बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं, अपने गुरु की कृपा पे शंका करने लगते हैं, गुरु से क्वेश्चंस करने लगते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम तो आपसे जुड़े हैं तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हम तो गुरु मंत्र कर रहे हैं तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं, गुरु के चरणों में प्रीति होने से हमें अंदर से बल मिलता है, गुरु के चरणों में प्रीति होने से हमें विवेक मिलता है कि जब विपरीत परिस्थितियां हों तब उस स्थिति में हम अपने आप को कैसे संभालें। घर में कलेश है, तब उस स्थिति में हम अपने आप को कैसे संभालें, कैसे हमें मौन रखना है, कैसे हमें चीज़ों को या व्यवहार को या अपनी परिस्थिति को या अपने संबंधों को किस तरीके से सुगमता से, प्यार से संभालते हुए आगे बढ़ना है। ये एक गुरु ही संभाल सकता है, समझा सकता है और प्रसाद स्वरूप अपने शिष्य को दे सकता है। हमारी जीवन की कैसी भी परिस्थिति हो, हमें धैर्य रखना चाहिए, विश्वास नहीं खोना चाहिए, एक निष्ठ होकर उसी एक गुरु पे, उसी एक दर से लगे रहें और जो भी परिस्थितियां हों गुरु चरणों में प्रीति रखें, भाव रखें। वो हर जो भी समस्या, जो भी परिस्थिति होगी वो जरूर टलेगी और गुरु का जो एक शीतल छांव भरी, प्यार भरा हाथ होगा वो हमारे सिर पर जरूर रहेगा और रहता है, ये विश्वास रखना चाहिए। ये वाणी गुरु माँ ने कई बार मुझे पर्सनल भी बहुत बार समझाया है। तो वो कहती हैं, जब तक कर्म नहीं करोगे तब तक फल कभी नहीं पाओगे। एक सच्चा गुरु कभी भी चमत्कार नहीं करता। ये बात बिल्कुल सत्य है कि एक सच्चा गुरु कभी चमत्कार नहीं करता। और साधारणतः पहले मेरा भी ऐसे ही विचार होता था कि गुरु के पास जाएंगे तो गुरु प्रसाद दे देगा तो हम पास हो जाएंगे, या गुरु ऐसा कुछ कर देगा, हाथ फेर देगा तो कुछ हो जाएगा, एक चमत्कार हो जाएगा। साधारणतः हम सबके जीवन, जब हम छोटे होते हैं तो एक यही भाव रहता है कि गुरु लोग चमत्कार करते हैं, उन लोगों के पास कोई छड़ी होती है, कोई मंत्र होता है, फूंक देंगे तो हमारे कारज बन जाएंगे।
लेकिन सत्य इसके बिल्कुल विपरीत है। गुरु चमत्कार को हाथ भी नहीं लगाता। तो ये सूत्र उन्होंने कई बार मुझे दिया कि कर्म करो, चाहे वो सांसारिक दृष्टि से तुम्हें कुछ पाना हो या अध्यात्म की लाइन में आगे बढ़ना हो, तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। कर्म पुरुषार्थ हमारे जीवन में जरूरी है। कृष्ण भगवान ने भी हम सबको ऐसा ही कुछ ज्ञान गीता में दिया था। गुरु माँ भी ऐसा ही कुछ समझा रही हैं। यहाँ पे मैं एक कहानी लूंगी जो इस विचार को और बल देगी और अच्छा लगेगा सुनने में। कहानी बहुत अच्छी है और सत्य कहानी है, तो हम सबको सुनना भी चाहिए। कि एक बार हिंदुस्तान का बादशाह सिकंदर ने उस काल के पहुंचे हुए फकीर नामदेव जी को अपनी सभा में बुलाया। नामदेव उनकी सभा में पहुंचे। अब सिकंदर ने उनसे कहा कि मैंने आपके बारे में बहुत सुन रखा है, आप बहुत पहुंचे हुए संत हो, फकीर हो, मैंने आपकी करामातें सुनी हुई हैं, आपने बहुत कुछ करा हुआ है, तो कोई करामात करके दिखाओ, कोई चमत्कार करके दिखाओ। नामदेव कहने लगे कि मुझे कोई चमत्कार आता नहीं है और ना ही मैंने कभी चमत्कार का स्पर्श भी करा है, मुझे नहीं आता। सिकंदर पूरे भारत का राजा था, बादशाह था, उसने पूरे भारत को एक कोने से दूसरे कोने तक जीत रखा था, लेकिन उसका मन दुर्लभ था। जिसे प्रभु की प्रभुता पर, उसके विधान पर शक होता है, भरोसा नहीं होता, उसे ही चमत्कार चाहिए, उसे ही चमत्कार की आशा होती है। तो क्या होना था, बादशाह को गुस्सा आया क्योंकि नामदेव ने चमत्कार दिखाने को मना कर दिया, और फिर बादशाह ने एक गाय बुलवाई सभा में ही और सबके सामने गाय कटवा दी। ये देख के नामदेव का हृदय रो पड़ा कि मेरे कारण, मेरी वजह से एक चमत्कार देखने के लिए बादशाह ने एक गौ माता को कटवा दिया, जो सर्वदेवमयी गौ माता है, जो हमारी पूजनीय है, उनको कटवा दिया। इस पे नामदेव बहुत पीड़ित हुए, बहुत दुखी हुए। और फिर क्या था, नामदेव ने अपने इष्ट, अपने प्रभु विट्ठल जी को याद करा। विट्ठल की ध्वनि वहाँ पे पूरी सभा में वो गाने लग गए, विट्ठल विट्ठल विट्ठल, उनको पुकारने लग गए। उन्होंने बोला, विनती सुनिए जगदीश हमारी, हो तेरो दास आस मोहे तेरी, इकते कान मुरारी, विनती सुनिए जगदीश हमारी। हे प्रभु, मैं चमत्कार दिखाना नहीं चाहता, किंतु अब इस ऐसी स्थिति आन पड़ी है कि चमत्कार दिखाने की जरूरत हो रही है और मुझे सिर्फ आपसे आस है। अगर नामदेव ने विट्ठल के अलावा कभी किसी का स्पर्श नहीं करा, किसी और भाव का, किसी और नाम का जाप नहीं करा, सिर्फ मेरे भाव में आप विट्ठल, आप ही विराजमान हो, तो मेरा एक ही विनती सुनो, इस गौ माता की पीड़ा को हर लो, इस गौ माता को जीवित कर दो। देखते ही देखते भरी सभा में जब नामदेव जी रो रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं और अपने प्रभु को याद कर रहे हैं, देखते ही देखते वो गौ माता जीवित हो गई। तो कहने का यही है कि जो एक सच्चा गुरु है, जो सच्चा संत है, वो कभी भी चमत्कार को नहीं हाथ लगाता। और हमें भी ये भाव रखना चाहिए, ये विश्वास रखना चाहिए कि हमें चमत्कार की अपेक्षा या उम्मीद नहीं करनी चाहिए। चमत्कार नहीं हो तो इसलिए चमत्कार के पीछे ना जाए, सच्चे गुरु के संग लगे और कर्म करें, चाहे वो अध्यात्म की श्रेणी में हो, चाहे वो संसारिक श्रेणी में हो। क्योंकि अध्यात्म में भी अगर हमें आगे बढ़ना है, उन्नति करनी है, तो जब तक हम मंत्र जाप नहीं करेंगे, जब तक हम गुरु के दी हुई पद्धति का को श्रद्धा पूर्वक नहीं अपने जीवन में नियम पूर्वक नहीं अपनाएंगे, तब तक हमारी भी उन्नति नहीं होगी। तो ये गुरु माँ का ऐसा कहना था। अपने गुरु में पूर्ण रूप से विश्वास करें, यही साधना है। कभी कभी गुरु कई मायनों के अर्थ बदल देते हैं। हम बहुत तरीके से साधनाओं का नाम लेते हैं कि ये साधना है, वो साधना है, लेकिन एक सच्चा गुरु कहता है कि अपने गुरु पे पूर्ण रूप से विश्वास करो, यही साधना है। कैसे अंबुज के पात में पात में पात, त्यो संतन की बात में बात में बात। जी हाँ, संतों की कुछ बातों के अंदर ही कुछ रहस्य होते हैं। और ये जो एक सूत्र है, ये सूत्र मुझे बहुत प्यारा है, जरूरी है और मैं तो कहूंगी सिद्ध सूत्र है, क्योंकि इसी सूत्र के भरोसे, इसी सूत्र के बल पर कई संतों ने, कई भक्तजनों ने अपने जीवन की कठिन यात्राओं को पूर्ण करते हुए उस आराध्य तत्व को अपने वश में किया हुआ है। इसी सूत्र को जीवन भर साध कर, अपने गुरु पर अगाध विश्वास रखकर
माँ शबरी ने इस बात की नींव डाल दी थी कि यदि गुरु समर्थ हो और शिष्य समर्पित हो तो उस परम तत्व को पाया जा सकता है। मैं जिन शबरी माँ की बात कर रही हूँ वो छोटी जाति की थी। ये उस काल की बात है जब ऊंच नीच छुआछूत को बहुत मायने दिया जाता था, बहुत लोग मानते थे। जी हाँ, मैं उस शबरी माँ की बात कर रही हूँ, उनकी बात कर रही हूँ जिनके जूठे वेद परमात्मा परमेश्वर रागेंद्र सरकार प्रभु राम ने पाए थे। क्या था शबरी माँ के जीवन में? कहते हैं, ऐसा पढ़ा है मैंने कि शबरी माँ को कभी किसी ने तपस्या करते नहीं देखा कि वो बहुत पूजा पाठ या कठोर तपस्या कर रही हो। नहीं, ऐसा नहीं था। तो था क्या उनके जीवन में? उनके जीवन में, उनके भाव में अपने गुरु के प्रति अगाध विश्वास था। उनके गुरु मतंग ऋषि उनसे कह के गए थे कि तुम प्रतीक्षा रखना, परीक्षा नहीं, प्रतीक्षा, इंतजार रखना, भरोसा रखना, धैर्य रखना, परमात्मा तुम्हारे द्वार पे आएंगे। और ऐसा ही हुआ है। हमारे ग्रंथ, हमारे पुराण ऐसा ही हमें बताते हैं कि प्रभु राम शबरी का पता पूछते हुए, शबरी माँ को ढूंढते हुए उनके दर पर आए थे और उनके जूठे बेर खाए थे। कहते हैं इस सारी बातों की मूल जड़ यही थी कि उन्होंने अपने गुरु पे अगाध विश्वास रखा था। विश्वास बहुत बलवती होनी चाहिए। विश्वास हमारे भाव को, हमारी भक्ति को बहुत बल देती है। इसीलिए गुरु माँ का ये सूत्र मुझे बहुत प्रिय है। और जब जब मैं संतों की बाणियां भी सुनती हूँ, जब जब मैं संतों की जीवनियां भी पढ़ती हूँ, तो भी इस भाव को और बल मिलता है। इस भाव पे, इस सूत्र पे और विश्वास करने को मन करता है कि अपने गुरु पे बहुत विश्वास करें, पूर्णतः विश्वास करें। गुरुदेव कृपा से बढ़कर कुछ अनमोल नहीं है। हर वस्तु का मोल है यहाँ, पर गुरुदेव की कृपा का कोई मोल नहीं। ये हमारी नासमझ होती है। मैं ऐसा समझती हूँ, पहले भी हम ऐसा कर चुके हैं, करते आए हैं, या भाव या इसको समझते नहीं है, इसीलिए हम कर देते हैं कि गुरु के, हम सोचते हैं कि हम कुछ पैसों का, कुछ छोटे पैसों की कोई चीजें ले जाएंगे, कोई फल फूल माला ले जाएंगे तो हमारे कारज बन जाएंगे, हम पे कृपा हो जाएगी, हम कुछ दे रहे हैं तो हमें बदले में कुछ मिल जाएगा। ये भाव नहीं रखना चाहिए। गुरु की कृपा का, गुरु के आशीर्वाद का, गुरु के प्रेम का, गुरु की स्नेह भरी दृष्टि का कोई मोल नहीं है। ये अनमोल है। इनके इसी का भाव का मैं एक शायर का एक शेर अर्ज करती हूँ। वो कहता है, मैं तो खाक का था जर्रा और मेरी क्या थी हस्ती, यूं ठोकरे खा रहा था तूफान में जैसे कश्ती। मेरा कौन आसरा था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। जब तक बिका ना था कोई पूछता ना था, और तूने मेरे मालिक मुझे खरीदा तो मुझे अनमोल कर दिया। सत्यता देखें तो हम ऐसा क्या कुछ खास कर रहे हैं अपने जीवन में कि हम अपने गुरु को प्रिय लगें, गुरु को रिझा सकें, गुरु के भाव में अपना कोई भाव मिला सकें, कि गुरु की स्मृति में हम आ जाएं। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ विशेष नहीं कर रहे हैं, किंतु फिर भी गुरु हमेशा हमारे लिए खड़ा है, गुरु हमेशा हमारे लिए प्रे कर रहा है, गुरु के संकल्पों में उसके शिष्य हैं। तो इसीलिए गुरु की कृपा को कभी भी तोल मोल नहीं करना चाहिए, वो अमूल्य है। इस भाव को हमें समझना चाहिए और इसको आदर देना चाहिए। गुरु शिष्य पर विपरीत परिस्थितियां डालकर ही अपने शिष्य को मजबूत बनाता है। मुझे कबीर साहब का एक दोहा याद आ रहा है जो हम अक्सर स्कूल्स में पढ़ते थे अपने बचपन में, कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सहारा दे, बाहर मारे चोट। यही गुरु माँ भी कह रही हैं कि गुरु अपने शिष्य को मजबूत बनाने के लिए, अपने शिष्य का विवेक जगाने के लिए, उसमें धैर्य, उसमें शीतलता, उसमें एक विश्वास जगाने के लिए, सद्गुणों को उजागर करने के लिए, अपने शिष्य को और बलवती बनाने के लिए, वो अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से ऐसी स्थिति, ऐसा वातावरण क्रिएट करते हैं जिससे उनका शिष्य और मजबूत बन सके। गुरु एक चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि वो परीक्षा नहीं लेते। मुझे ऐसा लगता है कि एक माँ अपने बच्चे की परीक्षा नहीं लेती। माँ हमेशा अपने बच्चे को सुधारने के लिए, उसको और आगे बढ़ाने के लिए छोड़ देती है कि देखूं क्या करता है, कैसे करता है, कितना संभल पा रहा है। लेकिन माँ खड़ी भी है, कहीं ना कहीं झरोके से छुप के देख रही है अपने बालक को, अपने बच्चे को। लेकिन कमी कहाँ होती है? कमी
हमारे भाव में है। इस बात पे भरोसा करने की है कि जो काल आया है वो हमें कुछ सिखा के जाएगा। हमें धैर्य रखना है, हमें अपने गुरु के प्रति विश्वास नहीं खोना है। गुरु की प्रेरणा रहेगी और आगे हम कुछ बन के ही निकलेंगे। ऐसा ही कुछ राम, हम सबको पता है श्री राम के साथ भी हुआ कि प्रभु राम बन में गए तो बन गए। इसीलिए परिस्थितियां हमें हमेशा बनाने के लिए आती हैं। एक सच्चा गुरु वहां तक सोचता है जहां तक स्वयं शिष्य भी अपने बारे में नहीं सोचता। मुझे याद है गुरु माँ ने ये बातें, ये सूत्र तब दिया था जब वो अपने गुरु के बारे में हम लोग को कहानियां बताती थी। अपने गुरु के साथ बीते पलों को याद करते हुए वो बताते थे कि उनका गुरु उनके लिए कैसे आगे के आगे व्यवस्था कर देता था। उनके गुरु सच्चा बाबा उनका कैसे ध्यान रखते थे, कैसे परिस्थितियां डाल देते थे और उन परिस्थिति का पहले से ही उन बाबा जी को पता रहता था। गुरु माँ के बताने से पहले ही उन बाबा जी को, गुरु माँ के बाबा जी सच्चे बाबा को पहले से ही सब कुछ पता रहता था। तो गुरु माँ बताती है कि कभी भी ये हमारा प्रयास होना चाहिए, इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी हम अपनी सांसारिक परिस्थितियों की पोथी, चाहे वो कैसी भी परिस्थितियां, वो अपने गुरु के आगे ना खोलें। सुना है गुरुओं के पास कोई तो युक्ति होती है कि वो शिष्य को देखकर, वो अपने भक्त जन को देखकर समझ जाते हैं कि किस माहौल से आ रहा है, क्या भाव है इसका, क्या रोग है इसको, क्या दोष है इसको। गुरुओं के पास ऐसी युक्तियां होती हैं और हमें इसको समझना चाहिए कि हमें अपने गुरु के आगे, अपने संतों के आगे कोई संसारिक भाव या संसारिक कामनाएं या संसारिक परेशानियां नहीं खोलनी चाहिए। जहां हो वहीं भजन करो, माया से, संसार से भागने की कोई जरूरत नहीं है, भरोसे की जरूरत है। मैं एक बार कहीं कथा सुन रही थी, तो सुनकर जब मैं घर वापस आई तो मैंने उसको कहीं कुछ लिखा था, वो एकदम इसी से मिलता जुलता है। वो संत भी ऐसा कुछ कह रहे थे कि जैसी परिस्थिति प्रभु ने हमको दी है, चाहे वो शारीरिक परिस्थिति हो, स्थिति हो या पारिवारिक हो, हमारा माहौल, वातावरण, जो भी जैसी भी परिस्थिति हमको दी है भगवान ने, ये भरोसा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए कि बिल्कुल हमारे भजन करने के लिए उपयुक्त है। परिस्थिति बदलने की मति, ऐसा माइंड हमें नहीं रखना चाहिए कि परिस्थिति बदले। परिस्थिति बदलने की मति मत रखो कि जब परिस्थिति बदलेगी तब मैं भजन करूंगा। कभी ऐसा नहीं होगा, माया कभी ऐसा होने नहीं देगी। तो जहां हो, जिस हाल में हो, जिस भी परिस्थिति में हो, खूब मन लगा के भजन करो। आज से ही भजन करो, कल कभी नहीं आएगा। जिसने आज नहीं भजन किया वो कल कभी नहीं करेगा। तो गुरु माँ ने भी बिल्कुल ऐसा ही कहा है और कई बार हमें समझाती है कि जहां पे भी हो, जिस भी परिस्थिति में हो, जरूरी नहीं है, ये मैं अपने स्पेशली फ्रेंड सर्कल, जो भी हमारे नौजवान युवा फ्रेंड्स हैं मेरे, मैं उन सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जहां पे भी हो आप, नहीं जरूरी है कि 2-4 घंटे आपने आसन लगा के बैठना है, मेडिटेशन करना है या कोई मंत्र जाप करना है। नहीं, हमारा गुरु वहां तक छूट देता है कि तुम दुनिया का कोई भी काम कर रहे हो, अपने घर का कोई भी काम कर रहे हो, ऑफिस का कोई काम कर रहे हो, अंदर मंत्र चलता रहे, ऐसा प्रयास हमें करना चाहिए। कहीं ना कहीं जाने अनजाने बाबा तुलसीदास कहते हैं ना, अनक आलसो नाम जपत मंगल दिसी दस हो, एक घड़ी आधी घड़ी आधी की पुन आध। तो ये सब बातें कोरी नहीं है, इनका कोई ना कोई मूल, कोई ना कोई रहस्य, कोई ना कोई इसमें बल जरूर है। इस विश्वास के साथ हमें इस चीज को आदर देना चाहिए। जहां पे भी हैं, जैसे भी हैं, उसी स्थिति में, उसी वातावरण में अंदर ही अंदर नाम जाप चलाते रहिए। वो नाम जाप, वो गुरु मंत्र का परमाणु ऐसी परिस्थिति बदलेगा धीरे धीरे। बहुत लंबी यात्रा है, बहुत धीरज रखने की बात है, तो ज्यादा नहीं बोलूंगी। सबसे उच्च दान है स्वतः का दान, अहम का दान, क्रोध का दान, लोभ का दान। अपने आप को दे देना ही सबसे बड़ा दान है। ये सूत्र गुरु माँ ने अभी लॉकडाउन के जरिए, जब जूम ऐप पे गुरु माँ ने एक भागवत कथा का आयोजन करा था, जिसमें हम सब शिष्यों को एक सौभाग्य मिला था कि गुरु माँ के श्रीमुख से घर बैठे ही हम सब उस कथा का आनंद ले रहे थे। उसमें किसी भाव में गुरु माँ ने ये बात बोली थी, ये सूत्र दिया था। इसका एग्जाम्पल भी गुरु माँ ने एक दिया था मीराबाई सा का। मुझे याद है मीराबाई सा के बारे में गुरु माँ बताते हुए कह रही थी कि मीराबाई सा के अगर हम जीवन में देखें तो वो एक रानी थी।
वो एक उच्च कुल की महारानी थी और अगर वो दान करना चाहती तो क्या कुछ नहीं दान कर सकती थी, लेकिन उन्होंने किस चीज का दान किया? अपने आप को, अपने पूरे भाव को, उनके शरीर के रोम रोम में कृष्ण बस गए। उन्होंने ऐसा इस लेवल पे आके अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दिया और गुरु के भाव में आगे बढ़कर ही उन्होंने इस अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ी और उस परम तत्व को पाया। अपने आप को किसी गुरु के समर्पित, किसी गुरु के चरणों में डाल दें और ये भरोसा रखें कि वहां से कभी भी किसी भी प्रकार का अहित नहीं होगा। गुरु का गुरुत्व एक शिष्य ही बनाता है, एक शिष्य ही गुरु को गुरु बनाता है। ये एक बार गुरु माँ ने मुझे बताया था, जब मैं उनके साथ रह रही थी, मुझे बहुत छोटा सा टाइम काल मिला है जब मैं अपने गुरु के साथ, गुरु के सानिध्य में, उनके आश्रम में उनके साथ रही हूँ। इसलिए मुझे बहुत खुशी भी होती है कि मैं गुरु के साथ रही हुई हूँ, और आज तो बहुत दुख भी हो रहा है कि मैं उनके साथ नहीं हूँ उनके जन्मदिन पे। लेकिन ठीक है, जैसे गुरु की इच्छा, जैसे बाबा की इच्छा। और बहुत याद कर रही हूँ गुरु माँ को, गुरु अपने आश्रम को, अपने सिद्धि दीदी को भी बहुत याद कर रही हूँ। तो यहाँ पे गुरु माँ ने ये समझाया था कि गुरु तो अपने ज्ञान से, अपने आनंद से भरा पूरा बैठा है, लेकिन शिष्य कितना प्रयास करता है उस पे निर्भर करता है। गुरु तो देने के लिए, लुटाने के लिए, अपने आनंद को, अपने भीतर के आनंद को लुटाने के लिए, अपने शिष्य को देने के लिए आतुर बैठा है। लेकिन अगर शिष्य लेना ना चाहे, जैसे 2 एग्जाम्पल मुझे अपनी समझ से यहाँ पे आ रहे हैं कि जैसे गंगा नदी को अगर हम देखें तो माँ गंगा निर्मल धारा होकर अविरुद्ध रूप से बह रही हैं, और यदि कोई अपनी प्यास बुझाने के लिए सिर्फ कोक और थम्सअप ही पीता रहे तो वो रोगी ही हो जाएगा। इसमें गंगा मैया का कसूर नहीं है, वो तो बह रही है कि कोई आए और मेरा अमृत पान करे। इसी प्रकार गुरु भी बैठा है, गुरु अपने आनंद में है, अपने स्वतः आनंद में, अपने उस जाप के मंत्र जाप में, अपनी साधना में भरपूर है। लेकिन कोई शिष्य जाए तो सही, लेकिन अगर हम ही अपने आप को संसार के और अपनी उलझनों में बांधे रहे, उसी में ही गोल गोल घूमते रहे, तो सदगुरु भी कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए गुरु शिष्य को चाहिए कि गुरु से ज्ञान, गुरु से भाव, गुरु से आनंद, गुरु से वो अमृत ले। इसके लिए हमें गुरु के द्वार पे जाना पड़ेगा, गुरु के पास जाना पड़ेगा, गुरु के साथ समय बिताने पड़ेगा। यहाँ मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो, युवा पीढ़ी को और युवा फ्रेंड सर्कल को तो खास कर से, कि कोशिश करें, यदि आपके जीवन में कोई गुरु अभी तक आपने नहीं बनाया है तो भी कोई बात नहीं, किसी संत के सानिध्य में, और गुरु है तो उनकी सानिध्य में, उनके पास जाके जरूर थोड़ी देर बैठा करें। नहीं मन लगता, नहीं अच्छा लगता तो भी जाएं। खबर नहीं पड़ेगी कि उनका, आपके गुरु की दृष्टि, आपके गुरु की कोई वाणी, कोई विचार, कोई आशीर्वाद, गुरु का परमाणु, गुरु का मौन, ये सब कभी ना कभी अपना रूप दिखा देंगे, अपना असर डाल देंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। और हमारा जो अस्त व्यस्त जीवन है, जो इतनी गुत्थियां, उलझनों की गुथी हुई हैं, वो कब धीरे धीरे सुलझने लगेंगी, कब हम अस्त व्यस्त व्यवस्थित होते चले जाएंगे, कब उनका परमाणु हमारे ऊपर असर कर देगा, हमें खबर नहीं पता चलेगी। इसीलिए इस बात पे भरोसा रखें और गुरु की सानिध्य में जरूर थोड़ी देर जाकर बैठे। 100% ईमानदारी से किसी संत के हो जाओ। ये गुरु माँ से मुझे जब हम उनसे मिलने गए थे उनके आश्रम में, तब उन्होंने किसी बात पे बात करते हुए दिया था और मुझे बहुत अच्छा लगा था। मुझे इसलिए याद है क्योंकि इसके साथ गुरु माँ ने बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया था। उन्होंने बताया था कि जब पानी जो हम उबलने रखते हैं, गुरु माँ को याद आ जाएगा कि जब हम पानी उबलने रखते हैं तो पानी का उबलने का जो तापमान है वो 100 डिग्री है, ये हम सबको पता है। वो पानी तब तक नहीं उबलता जब तक पूरा 100 डिग्री पे ना आ जाए, 99.999 पे भी नहीं उबलता, लेकिन जब वो 100 डिग्री टच करेगा तभी पानी उबलेगा। इसी तरीके से गुरु शिष्य का भी जो एक संबंध है वैसे ही काम करता है। इसीलिए गुरु माँ ने कहा 100% ईमानदारी।
100% मतलब 100% आपकी ईमानदारी हो। मेरी भी अभी 100% नहीं है जो मैं झूठ बोलूं, मुझे ऐसा लगता है। तो 100% ईमानदारी हो, क्योंकि अगर 100% हो जाती तो गुरु माँ से मेरी टेलीपैथी शुरू हो जाती। जी हाँ, ऐसा हुआ है, गुरु माँ ने बताया है। उनके उनके गुरु बाबा, सच्चे बाबा के साथ ऐसा होता था, टेलीपैथी होती थी। जी, गुरु और शिष्य का जब इतना संबंध प्रगाढ़ हो जाता है, एक निष्ठ हो जाता है, उस 100% को भी पार कर जाता है, सिर्फ गुरु ही गुरु, तू ही तू ही तू ही तो, वो स्थिति आ जाती है। तब टेलीपैथी जिसे हम कहते हैं वो काम करता है। हमें ये भरोसा रखना चाहिए कि हमारा गुरु सर्व समर्थ है। हमारा गुरु हमें हमारे पास हर समय है, हर पल है, हर स्थिति में है। वो हर समय हमें देख रहा है। फकीर कहते हैं, अरे भरोसा रख दरबारे इलाही का बंदे, वहां देर भी नहीं होती और अंधेर भी नहीं होता। जी हाँ, हमें हमें हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए, उनका धन्यवाद प्रतिपल करते रहना चाहिए कि तूने मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। इबादत एक मकाम तक ले जाती है, फिर आगे मोहब्बत रास्ता दिखाती है। जी हाँ, हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि अपनी पूजा पाठ जप तप से थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी यात्रा, छोटे छोटे स्टेप्स, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि लगातार लगे रहो, लगातार। जी हाँ, प्रतिदिन प्रतिदिन हर पल वो बेला आए कि हम हर पल उस प्रभु का, उस नाम का सिमरन करते रहे, सांस सांस सिमरे गोविंद। ऐसा बल भी वो गुरुदेव हमारे जीवन में लाए, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। और गुरु माँ के श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ, और हम सब की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से गुरु माँ को उनके जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ, बहुत शुभकामनाएं गुरुदेव। आपको आपके सारे कार्य पूरे हों, और आपका प्यार दिन दूनी रात चौगनी से बढ़ता रहे। इसी ऐसे ही आशीर्वाद देना हम सबको। और जय सच्चे की गुरुदेव। एक चीज और, मुझे पता है मैंने बहुत सारी गलतियां करी हूँ की, बहुत छोटी हूँ आपसे, और अभी बहुत पीछे हूँ इस यात्रा में। तो मेरी गलतियों को नजरअंदाज करिएगा, और बहुत सारा प्यार भी दे दीजिएगा। तो मेरी गलतियों को बस नजरअंदाज कीजिएगा। बस बहुत मन था कि गुरु की बाणियां गाऊं, गुरु की गुण गाऊं, तो इसीलिए वीडियो बनाया था। बहुत नर्वस थी मैं आज इस वीडियो को बनाने से पहले, मैंने आपको बताया, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा था, मेरा विषय ही ऐसा था, गुरु। तो गुरु के लिए तो जितना बोला जाए उतना कम है। तो फिर भी मेरा ये छोटा सा प्रयास था, उम्मीद है पसंद आया होगा। तो बस जय सच्चे की, और मेरे गुरु को ढेर सारे आशीर्वाद देना, आप सब मिलके उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देना। जय सच्चे की गुरु माँ बहुत मिस कर रही हूँ। जय सच्चे की, जय सच्चे की।